हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टॉपिक ट्रांजिस्टर। आज का हमारा रिमेनिंग पोर्शन रहेगा वर्किंग ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्किंग ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर और सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था हमने इस टॉपिक के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसमें उसका स्टेटमेंट दिया था हमने और उसके बारे में उसकी बेसिक सर्किट डायग्राम और उसका सिंबल दिए थे हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए और एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। क्लियर। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर और आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर। तो इजी कंसेप्ट रहेगा ये आपका आज का, बिकॉज वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने जो वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए डिस्कस किया था उसका अपोजिट रहेगा। मतलब बहुत सारे कंसेप्ट हमारे ऐसे रहेंगे जो एनपीएन के अपोजिट रहेंगे। क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक वर्किंग ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसके साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे इसमें करंट गेन बीटा क्या होता है और उसमें किया था हमने करंट गेन अल्फा। इन दोनों के बीच रिलेशन भी आता है और इनके फॉर्मूले भी आपको अच्छे से करने हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने दो लार्ज ब्लॉक हमारे पास होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के और एक थिन या स्मॉल ब्लॉक होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का। तो उनकी कंसिस्टिंग से क्या बनेगा, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर्मेट होगा। क्लियर। यहाँ पे हमने इसको शो किया है इस फिगर नंबर 1 में। ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। आइए देखते हैं इस फिगर नंबर 1 को। सबसे पहले हमने इसमें कोई टू लार्ज ब्लॉक लिए हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के और हमने एक थिन या स्मॉल स्लाइस ब्लॉक लिया एन टाइप सेमीकंडक्टर का। पी टाइप क्या है, ये थिन है या स्लाइस मींस पतला, ये पी टाइप है और एन टाइप क्या है, ये लार्ज ब्लॉक है। ठीक है। दो बड़े सेमीकंडक्टर हैं हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, उनके बीच में हमने एक थिन या स्मॉल या स्लाइस क्या रखा, पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा। क्लियर। और हमने क्या बना दिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिया। क्लियर। अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को हमने सर्किटिंग की है। ये हमारा उसी तरह होगा, एमीटर मींस उत्सर्जक, बेस आधार और सी ये कलेक्टर संग्राहक। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने इसको लिया है। हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर जो भी हम बनाते हैं तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। क्लियर। इजी सी बात है। और अब हमने इसको लेफ्ट साइड लिया है एमीटर, बेस, वोल्ट, बैटरी, स्मॉल बैटरी है हमारे पास VEB। क्लियर। इसको बनाएंगे फॉरवर्ड वाइज, कैसे बनाएंगे बताएंगे। और राइट हैंड साइड पर लिया हमने कलेक्टर, बेस, वोल्ट बैटरी, ये लार्ज बैटरी हमारे पास है। क्लियर। इसको बनाया हमने रिवर्स वाइज। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने इसको सर्किटिंग की है। राइट। अब आपको पता है कि जो हमारे पास पी टाइप है और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इन दोनों में मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं और दोनों के अलग अलग, उसके साथ साथ माइनर भी होते हैं। तो पी टाइप में रहते हैं मेजर चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव होल्स, जो कि डायग्राम में शो किए हुए हैं हमने होल सर्किल से। क्लियर। ये जो आपको दिख रहा है होल सर्किल, ये क्या है, पॉजिटिव होल्स हैं। और एन टाइप में होते हैं मेजर चार्ज कैरियर्स नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये किस प्रकार शो किए हैं हमने डॉटेड सर्किल से। क्लियर। ये आपको क्या है, ये जो शो हो रहा है डार्क से, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप में। क्लियर। इसके साथ साथ हम अगर बात करेंगे माइनर चार्ज कैरियर्स की, तो पी टाइप में कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एन टाइप में कौन होंगे, पॉजिटिव होल्स होंगे। क्लियर है। तो पी टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक धनात्मक कोटर होते हैं, जिनको हमने इस प्रकार
होलो से शो किया है, और एन टाइप में हमारे पास बहुसंख्यक आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हमने इस डार्क सर्किल से शो किया है। क्लियर। बात करेंगे इनके अल्पसंख्यक आवेशवाहक होगी तो वो उल्टा हो जाएगा, मीन्स एन टाइप में पॉजिटिव होल्स और पी टाइप में पी इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या हुआ, एन टाइप में क्या रहेगी, एक्सिस क्वांटिटी रहेगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और पी टाइप में क्या रहेंगे, पॉजिटिव होल्स रहेंगे। क्लियर। तो आपको पता है कि एन टाइप क्या है, ये दोनों ही लार्ज बॉक्स हैं, लार्ज ब्लॉक है हमारे पास, सेमीकंडक्टर है, तो इनमें एक्सिस क्वांटिटी रहेगी चार्ज कैरियर्स की। क्लियर। और पी टाइप में क्या रहेगा, एक फ्यू क्वांटिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिटिव होल्स हैं। क्लियर। तो क्योंकि ये स्मॉल है और थिन है, राइट। तो ये सिचुएशन लेनी है हमें पहली कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन जब हम बनाएंगे एन टाइप और पी टाइप के लिए, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे, इसके लिए पहली कंडीशन बनेगी एमीटर बेस, एमीटर टू बेस, मींस इसे कहेंगे आप एन टाइप और इसे कहेंगे आप पी टाइप। क्लियर है। तो जब आपका एन टाइप बैटरी वी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और पी टाइप बैटरी वी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो उस समय बन जाएगा फॉरवर्ड बाइस। क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बाइस बन जाएगा। क्लियर। और फॉरवर्ड बाइस में हमें कंडक्टिविटी क्या मिलती है, लार्ज मिलती है, लार्ज कंडक्टिविटी। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस विल बी लो। क्लियर है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमने इस सर्किटिंग के अकॉर्डिंग बनाए हैं। हमारा स्मॉल बैटरी एमीटर बेस वोल्ट बैटरी बी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से और पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट है, तो ये बन जाएगा लेफ्ट साइड पे फॉरवर्ड बाइस। क्लियर। और ये लार्ज कंडक्टिविटी देता है और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। क्लियर है। अब बात करेंगे हम राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड में हमारे पास लार्ज बैटरी है वीसीबी, और वीसीबी लार्ज बैटरी है, तो इसमें बेस और कलेक्टर, बेस और कलेक्टर में पी टाइप जुड़ा है बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप जुड़ा है बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये क्या बन जाएगा, ये रिवर्स बाइस बन जाएगा। क्लियर। तो राइट पे क्या बनेगा, रिवर्स बाइस बनेगा, और ये लो कंडक्टिविटी देगा, लो कंडक्टिविटी और हाई रेजिस्टेंस। क्लियर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसके लिए। लेफ्ट हैंड साइड के लिए फॉरवर्ड बाइस और राइट के लिए रिवर्स बाइस बनाएंगे। क्लियर। इसे बोलते हैं अग्रभिनय संधि और उत्क्रम अभिनय संधि। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने इसकी सर्किटिंग की। तो जैसे हम सर्किटिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर का ब्लॉक है, इसके लगभग 98% क्या है इसके अंदर प्रेजेंट, मेजर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, मेजर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो वो क्या करेंगे, इस थिन या स्लाइस पी टाइप को क्रॉस कर जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, वो कलेक्टर पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो जैसे आप सर्किटिंग पूरी करोगे तो पहली कंडीशन में जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो एमीटर से मींस एन टाइप से क्या करेंगे, निकलेंगे और पी टाइप ये थिन स्लाइसेस को पार कर जाएंगे और कलेक्टर पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो पहली सिचुएशन हमारे पास आ चुकी है कि लगभग 98% हमारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के पास पहुंच चुके हैं। क्यों, क्योंकि थिन या बेस क्या है, ये बहुत पतला है। क्लियर, स्लाइस है। तो इसका कारण ये होता है पतला रखने का, जिससे हमें कंडक्टिविटी ज्यादा मिले। क्लियर है। तो अब रिमेनिंग 2% इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, 2% इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे हमारे, वो पी टाइप में रहेंगे। क्लियर। और पी टाइप के पास क्या है, एक फ्यू पॉजिटिव होल्स हैं, धनात्मक कोटर है कम मात्रा में, तो ये क्या करेंगे, इसके साथ इंटररिएक्शन करेंगे। क्लियर। तो जैसे ही इंटररिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कंडीशन बनेगी न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनता। क्यों, क्योंकि क्वालिटी
इनकी हम देख लेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नेगेटिव क्वांटिटी के होंगे, होल्स क्या होंगे, पॉजिटिव क्वालिटी के होंगे। दोनों इक्वल क्वांटिटी में हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। क्लियर। तो उस समय क्या होगा, बेस मींस पी टाइप जो ब्लॉक होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर है। और ये कंडीशन हमारी स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो जैसे ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा बेस हमारा, तो उस समय वर्किंग जब हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो स्मॉल बैटरी हमारे पास है, एमिटर बेस वोल्ट बैटरी। तो इसके नेगेटिव टर्मिनल से एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसमें, एमिटर में। क्लियर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटर करेगा एमिटर में। क्लियर। तो एंटर कर जाएगा। अब जैसे ही कंडीशन यहाँ पे बनेगी न्यूट्रलाइजेशन, तो एट इंस्टेंट टाइम टी उसी समय क्या होगा, बेस का एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर। तो जब एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो क्या होगा, बेस से एक न्यू इलेक्ट्रॉन निकलेगा और स्मॉल बैटरी VEB के पॉजिटिव टर्मिनल में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। मींस यहां से एक पॉजिटिव होल्स क्रिएट करेगा। क्लियर। तो जैसे यहां से एक पॉजिटिव होल्स क्रिएट होगा, ये पॉजिटिव होल्स बेस में एंटर करेगा। क्लियर है ना। तो इधर से निकलेगा हमारा इलेक्ट्रॉन और इधर से निकलेगा हमारा पॉजिटिव होल्स। अब ये उस इंटरएक्शन को दोबारा प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। क्योंकि आपका रिएक्शन तभी होगी जब एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा और एक हमारे पास पॉजिटिव होल्स होगा। क्लियर है। तो ये कंडीशन रहेगी हमारी स्मॉल बैटरी VEB की हेल्प से। क्लियर है। तो ये कंडीशन हमारी इस प्रकार प्रोसेस से कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट। अब हमारा जो 98% हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के पास पहुंचे थे, उनके द्वारा फ्लो करंट हो जाएगी IC। क्लियर। क्यों, क्योंकि लार्ज नंबर हमारे पास किसके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के हैं। किसके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के हैं, जो कहाँ पहुंचे हैं, कलेक्टर के पास पहुंच चुके हैं। और इसलिए हमने क्या किया, पॉजिटिव लार्ज बैटरी लगाई है VCB, बिकॉज ये नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स लार्ज हैं, इनकी क्वालिटी नेगेटिव है, और ये हमने लार्ज बैटरी यहाँ पे लेनी पड़ेगी, जिससे कंडीशन क्या बना दें, न्यूट्रलाइज बना दें। क्लियर। और सर्किट में करंट इजी से फ्लो हो जाए, राइट। तो इनके थ्रू करंट फ्लो हुई है IC, इसे बोलेंगे हम कलेक्टर करंट। IC से करते हैं इसको रिप्रेजेंट। और आफ्टर द ब्रेकिंग द कोवैलेंट बॉन्ड, जब भी पॉजिटिव होल्स निकलेगा तो उससे स्मॉल करंट फ्लो होगी, उसको हम कहेंगे IB। दिस इज द बेस करंट। IB से करते हैं इसको रिप्रेजेंट। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है या सम है वो कहलाएगा एमिटर करंट। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग जो एमिटर करंट है उसकी इक्वेशन हमारे पास आएगी IE इक्वल IB प्लस IC। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है एमिटर करंट के लिए। वो किसके इक्वल होती है, स्मॉल बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होती है। क्लियर है ना। इससे कहेंगे आप उत्सर्जित धारा, आधार धारा और ये संग्राहक धारा। क्लियर। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है NPN ट्रांजिस्टर के। क्लियर। इसको एक बार स्पीडली से हम रिवाइज करते हैं। तो फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने 2 लार्ज ब्लॉक लिए N टाइप सेमीकंडक्टर के, और एक स्मॉल ब्लॉक लिया हमने, या थिन स्लाइस ब्लॉक लिया P टाइप सेमीकंडक्टर का, और हमने बना दिया NPN ट्रांजिस्टर। क्लियर। क्योंकि हमें 3 एलिमेंट की नीड होती है, हम 3 एलिमेंट को कंसिस्ट करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर को फॉर्मेट करने के लिए। तो ये हमने बना दिया। और अब आपको पता है कि हमारे पास किस P टाइप में मेजर चार्ज इलेक्ट्रॉन है और N टाइप में कौन होते हैं। तो P टाइप में पॉजिटिव होल्स है और N में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इन्हें सिलेक्ट किया। क्लियर। तो बैटरी हमारे पास है VEB, स्मॉल बैटरी है, और ये हमारे पास लार्ज बैटरी VCB, ये लार्ज बैटरी है। क्लियर। तो इसका नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है N टाइप से और पॉजिटिव जुड़ा है P टाइप से। तो ये बन जाएगा फॉरवर्ड वाइज, और इधर
ये पी टाइप जुड़ा है नेगेटिव से VCB के और एन टाइप जुड़ा है पॉजिटिव से VCB के, तो बन जाएगा रिवर्स बायस। क्लियर? इसमें 98% हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आफ्टर सर्किटिंग वो क्या कर जाएंगे, पी टाइप को क्रॉस कर जाएंगे और कलेक्टर पर पहुंच जाएंगे। क्लियर? और 2% बचेंगे और पी टाइप के साथ रिएक्शन करेंगे और कंडीशन बनाएंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन बनाएगा ये उदासीनता बनाएगा तो VEB के नेगेटिव टर्मिनल से एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एमिटर में एंटर कर जाएगा और बेस का एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पॉजिटिव पोल में एंटर कर जाएगा और पॉजिटिव पोल को होल में कन्वर्ट करके बेस में एंटर कर जाएगा। क्लियर? ये प्रोसेस चलता रहेगा इसी प्रकार और हम 98% इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर के पास है उनके थ्रू हम IC करंट को नोट कर लेंगे और बिकॉज ये हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी भी है और IB हम कोवेलेंट कंडीशन से नोट कर लेंगे और दोनों का सम हमारा किसके इक्वल होगा, एमिटर करंट के इक्वल होगा, I = IB + IC। तो ये था हमारा वर्किंग प्रोसेस ऑफ द NPN ट्रांजिस्टर। अब बात करेंगे इसमें एक शॉर्ट डेफिनेशन आती है करंट गेन NPN के लिए। इसको हम रेशो होगा ये हमारे पास कलेक्टर करंट का और बेस करंट का। क्लियर? तो द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस करंट और IE क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या है करंट गेन। इसको हम शो करेंगे बीटा से, फॉर्मूला रहेगा बीटा = IC/IB। क्लियर? और PNP के लिए हमारे पास अल्फा। तो ये कंडीशन रहेगी हमारी इस इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। इसको B कह सकते हैं हम, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अलग से पूछ सकते हैं कि करंट गेन क्या होता है PNP के लिए, राइट? अब बात करेंगे हम कंपैरिजन करेंगे दोनों प्रकार के, कंपैरिजन बिटवीन PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर। क्लियर? तो कंपैरिजन के लिए हमने आपको PNP ट्रांजिस्टर करा दिया, NPN ट्रांजिस्टर आज करा दिया। तो दोनों में क्या कंपैरिजन है? कंपैरिजन में जैसे कि हमने आपको बताया कि जब हमारे पास 2 पी टाइप ब्लॉक है सेमीकंडक्टर के, तो पी टाइप में कौन होता है, पॉजिटिव होल्स होते हैं, मेजर चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, पॉजिटिव होल्स। और एन टाइप में क्या कौन होता है, एन टाइप होते हैं नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो आपको पता है कि जो मोबिलिटी है, स्पीड है सर्किट में फ्लो होने की या वायर में फ्लो होने की फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो मोर देन लार्ज होती है कंपेयर टू द होल्स। क्लियर? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक तेजी से गतिशील होंगे किसी भी परिपथ में मुक्त कोटरे की धनात्मक कोटरे की सहायता की अपेक्षा में। क्लियर? तो जो हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर्स हैं वो मोर इफेक्टिव होगा कंपेयर टू द PNP ट्रांजिस्टर। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 2 N टाइप लार्ज ब्लॉक सेमीकंडक्टर हैं और इनमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। क्लियर? और ये हमारे पास 2 P टाइप से बना है, इसमें हमारे पॉजिटिव होल्स हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो समझ जाना कि मोबिलिटी स्पीड क्या होगी, लार्ज होगी कंपेयर टू द होल्स। क्लियर? तो किसी भी सर्किट में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम मैक्सिमम यूज करते हैं NPN ट्रांजिस्टर का, न कि PNP ट्रांजिस्टर का। क्यों? क्योंकि ये इफेक्टिव होते हैं PNP ट्रांजिस्टर की सहायता के कंपेयरिंग। क्लियर? तो ये सिंपली कंपेयरिंग अगर आपसे पूछे एग्जाम में या वाइवा में तो आप बता सकते हैं कि PNP अच्छा होता है या NPN ट्रांजिस्टर अच्छा होता है। क्लियर? तो इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट इसका डेफिनेशन करंट गेन और इसका कंपेयरिंग हमें इस प्रकार से देना है। क्लियर? इसके साथ साथ इसकी वर्किंग कंप्लीट हमने दोनों की करा दी है, PNP की और आज हमने बताई है NPN ट्रांजिस्टर। क्लियर? इनके एमिटर इक्वेशन किस प्रकार बनती है, I = IB + IC। इनका बेसिक सर्किट डायग्राम हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, और इनके बेसिक सर्किट सिंबल भी अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है? तो ये कंप्लीट हमारा टॉपिक इस प्रकार पूरा हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें हमारे करंट गेन अल्फा और करंट गेन बीटा में रिलेशन आ सकते हैं, तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपसे पूछ सकता है। दोनों के फॉर्मूले आप अच्छे से कर लेना। ठीक है? कोई प्रॉब्लम अगर आपको आएगी तो आप हमारे साथ उसको
बाय कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर